आज से बेटा अब आज के इस लेक्चर में ये सॉल्यूशन का 5वां वीडियो है बेटा, 5वां लेक्चर है जिसमें हम बेटा सॉल्व करेंगे आज मोलैरिटी पर क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है बच्चों, इससे पहले वीडियो में हमने मोलैरिटी पर सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट लगा लिए थे। आज बेटा हम लोग मोलैरिटी पर लगाने वाले हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हमें एग्जाम में क्वेश्चन ही लगाने हैं, इसलिए हमें हर एक कॉन्सेप्ट पे बेटा है ना पॉसिबल क्वेश्चन जो भी जितने टाइप के हो सकते हैं वो हम आपको लगवा देंगे। ठीक है, अभी बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे बेटा, लेकिन सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। लेकिन अभी सिलेबस के साथ ताकि हमारे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी अच्छी हो, इस वजह से बेटा कुछ क्वेश्चन हम लोग लगाते चलेंगे। ठीक, साथ साथ। तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल है, आप वीडियो को पॉज करिएगा और पहला सवाल आप अपने खुद से एक बार ट्राई करिएगा। अगर नहीं आता, आपको नहीं बनता, कोई बात नहीं बेटा, पहली बार किसी से नहीं बनता तो आप एकदम टेंशन मत लेना। ठीक है, मैं करवाऊंगा उसको, सॉल्यूशन को देखना। प्यारे बच्चों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, अगर ध्यान से तो पढ़ो, तो लिखा है बेटा मोलैलिटी ऑफ 15% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 ऑफ डेंसिटी 1.1 ग्राम इज अप्रॉक्स। करा बेटा बताओ बच्चों कि मोलैलिटी कितनी होगी। क्या बेटा पूछ रहा है वो? मोलैलिटी पूछ रहा है आपसे। अगर आपसे मोलैलिटी पूछ रहा है वो 15% मास बाई वॉल्यूम दिया है, ध्यान रखना, ऑफ सॉल्यूशन दिया है। लेकिन बेटा अगर ध्यान दो तो देखो क्या क्या याद करना है। मोलैलिटी, सर मोलैलिटी होता है मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट को 1 लिखते हैं ना बेटा, मैं आपको शुरुआत में बताया था, तो सॉल्वेंट को हम लोग 1 लिखते हैं। ठीक, ये है सर हमारा फॉर्मूला। सर इसी का बड़ा फॉर्मूला जब होता है तो हम लिखते हैं मोलैलिटी इज इक्वल टू W2 अपॉन, है ना बेटा, M2 इंटू 1000 इंटू, है ना बेटा, W1 इन ग्राम हो गया, क्योंकि आप 1000 ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बेटा, तो ये बड़ा वाला फॉर्मूला होता है। मैंने कुछ अलग नहीं किया बेटा, बस वही है, बस उसको थोड़ा सा ऐसे लिख दिया। ठीक, अब सुनो मेरी बात। क्या सुनना है? देखिए बेटा कि आपको मोलैलिटी निकालनी है और बेटा 15% वो दिया है, तो पहले मैंने आपको कहा था हमेशा बेटा उसको आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो बेटा अगर मैं बोलूँ 15% मास बाई वॉल्यूम लिखा है, इसका मतलब क्या लिखा है सर? इसका मतलब लिखा है कि 15 ग्राम सॉल्यूट है। सॉल्यूट यहाँ पर कौन है बेटा? H2SO4। 15 ग्राम सॉल्यूट है किसमें? 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन में है, ये उसका मतलब है सर। लेकिन सर हमें जो है वो सॉल्यूट चाहिए और हमें सॉल्वेंट चाहिए, हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट चाहिए। तो भैया बहुत आराम से आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, इसमें क्या टेंशन वाली बात है ना बेटा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो आप निकाल ही सकते हैं। फॉर्मूला मिटा दूं क्या मैं? ठीक है, तो देखो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप जो है आराम से कर पाएँ, समझ पाएँ बात को। ठीक है, ये देखो बेटा, अब मैं इतना स्पेस मुझे मिल गया, आराम से मैं अब कर दूंगा सवाल को। देखो बेटा क्या कह रहा है कि प्यारे बच्चों, ये आपने समझ गए, इतना आप समझ गए? हाँ सर इतना हम समझ गए, ये फॉर्मूला है। अब देखो बेटा 15 ग्राम जो आपको दिया है, ये 15 ग्राम जो है वो है बेटा W2, है ना, और ये आपको दिया है सॉल्यूशन का वॉल्यूम। लेकिन मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम थोड़ी चाहिए, मुझे तो सॉल्यूशन का मास मिले, मुझे सॉल्वेंट का मास चाहिए। और सॉल्वेंट का मास निकालना है, सबसे पहले सॉल्यूशन का मास निकालना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है बेटा। तो बच्चों आप डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास निकालना है, तो मास इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया? सर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा, हम लोग करते हैं। तो भैया मास निकाल लो, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या निकले बेटा? डेंसिटी 1.1 इंटू वॉल्यूम कितना दिया है बेटा? 100। मल्टीप्लाई कर दें बेटा, कितना आ जाएगा? 110 ग्राम आ जाएगा सर, 110 ग्राम आ जाएगा बेटा। और सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन जो होता है बेटा, सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, है ना बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। ठीक है, सॉलिड और सॉल्वेंट को बेटा क्या बोलते हैं? अब देखो सॉल्यूशन का मास तुम्हें पता है 110 ग्राम है, सॉल्यूट का मास भी तुम्हें पता है कितना है? 15 है सर, 15 ग्राम है। तो सॉल्वेंट का नहीं निकल जाएगा? इधर कर लो बेटा, तो सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना आ गया प्यारे बच्चों? ऐसे ही करते हैं बेटा एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो आ जाएगा बेटा 95, कितना आ जाएगा? 95 ग्राम सर सॉल्वेंट आ गया।
ठीक है। तो बेटा देखो अब तुम्हें ये पता चल गया, ये पता चल गया H2SO4 का मोलर मास तुम्हें निकालना आना चाहिए, है ना, बचपन में, है ना। नहीं निकाले हो तो सुन लो, H2SO4 को अगर मोलर मास निकालना है तो हाइड्रोजन का 2 होता है, सल्फर का बेटा 32 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 है तो 64 है। टोटल जोड़ दो बेटा तो कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। ठीक, सवाल को देख लो, बढ़िया से कॉपी में लिख लो और उसके बाद सॉल्यूशन देखो बेटा। ठीक, अब देखो हमें हमें निकालनी है मोलैलिटी। मोलैलिटी सर होता है वे W2, और ये फॉर्मूला लिखा है W2/M2। तो W2 कितना है सर, 15 है, और उसी का मोलर मास कितना है सर, अभी निकाल लिया हमने 98। सर सॉल्वेंट का मास हमने निकाल लिया कितना, 95। सर ग्राम में उसको 1000 कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया भैया। अब इसको तुम सॉल्व करो बेटा, इसको तुम सॉल्व करो और सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा। जो आ जाए तुम्हारा वही क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा, वही क्या होगा, आंसर। ठीक है, दिस इज, है ना। कैलकुलेटर से कर लो, नहीं तो हाँ पहली बात तो बेटा कैलकुलेटर की आदत मत डालो। ठीक, सॉल्व करने की कोशिश करो ऐसे ही। ठीक है, इसको आंसर निकालो, इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारी मोलैलिटी आ गई। मेन है बेटा कौन से समझना कि कैसे हम करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, ठीक है भैया। ओके, चलते हैं बेटा अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है बेटा 1 मोलर सॉल्यूशन दैट कंटेन 0.5 मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट देयर इज। कह रहा है 1 मोलर सॉल्यूशन है जिसके पास कंटेन बेटा 0.5 मोल है सॉल्यूट का, देन देयर इज। तो बेटा पूछ रहा है सॉल्वेंट कितना होगा। अगर ध्यान देखो सॉल्वेंट, अगर बेटा 1 मोलर दे रखा है, मोलर मतलब मोलैलिटी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है वो, मोलैलिटी की बात कर रहा है। अगर मोलैलिटी की बात कर रहा है तो मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको पता है। हाँ सर, मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है ना, क्या बेटा, मोलैलिटी दिया हुआ है बेटा, मोल भी दिया है तो N बाई, है ना बेटा, W, है ना बेटा, W1 kg होता है। ठीक, तो सर मोलैलिटी दी है 1, मोल्स दिया है 0.5 अपॉन सर इसको x मान लीजिए, है ना। तो बेटा इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू, है ना, 0.5 अपॉन 1 को तो उतना ही रहेगा 0.5 kg। 0.5 kg को अगर बेटा ग्राम में करोगे तो कितना आएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा बेटा, 500 ग्राम। अगर किसी की मोलैलिटी 1 है और 5.5 मोल है तो कितने ग्राम होगा बेटा सॉल्वेंट, 500 ग्राम सॉल्वेंट होगा। सर हमने निकाल लिए। ठीक, अच्छा सवाल है बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक, ये आ सकता है पेपर में। फिर व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 मोल ऑफ अ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट। फिर बेटा मोलैलिटी फाइंड करनी है। देखो 2 मोल दिया है सॉल्यूट जो डिजॉल्व है बेटा 500 ग्राम सॉल्वेंट में। ये तो सवाल बड़ा आसान है ना बेटा, बहुत आसान है। मोलैलिटी इज इक्वल टू सर मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट हमेशा 1 लिखते हैं, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है बेटा, फॉर्मूला याद होना चाहिए। कर लें सर, कर लें। मोलैलिटी इज इक्वल टू बेटा मोल कितना दिया है 2 अपॉन बेटा कितना दिया है 500 इंटू क्या कर दें बेटा 1000 कीजिए में करने के लिए क्या कर 1000 कितना देगा बेटा, काट देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा। सर इस तरह का सवाल आना चाहिए सर इस तरह का सवाल आए मज़ा आ जाता है सर, है ना। तुम लोग ऐसे सवाल चाहते हो, है ना। ठीक, कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, ठीक है, लेकिन हर तरह के सवालों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ठीक है बेटा, अगला सवाल करें। ये देखो, कोई भी सवाल समझ में ना आए कमेंट में बताना कि सर ये वाला सवाल नहीं समझ में आया मोलैलिटी का। ठीक है, तो मैं उस क्वेश्चन को दोबारा बता दूंगा। ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेवल्ड एज 10% बाई वेट। 10% बाई वेट है। व्हाट वुड बी द मोलैलिटी कितनी होगी बेटा, ये एग्ज़ाम का सवाल है। ठीक है, ये तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम में CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम का सवाल है, CBSE। ठीक है, CBSE बोर्ड की एग्ज़ाम का सवाल है बेटा। ठीक, ये वहाँ पे आ चुका ऑलरेडी। ठीक, अब देखो मोलैलिटी निकालनी है बेटा, फिर से 10% वाला कहानी दिया है। इसका मतलब क्या है बेटा, अगर सॉल्यूशन की मैं बात करूँ तो सॉल्यूशन क्या होगा सर, 10% बाई वेट बोला है, मतलब वेट बाई वेट, है ना, बाई वेट बोल दे मतलब वेट बाई वेट की बात हो रही। ठीक, तो सर उसने दे रखा है कि 10 ग्राम ग्लूकोज मौजूद है ना बेटा,
किसमें 100 ग्राम, किसमें सॉल्यूशन में, लेकिन मोलैलिटी में सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट चाहिए हमको। तो सर सॉल्वेंट निकाल लेंगे हम, क्यों सर, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट घटा देंगे तो सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, है ना बेटा, 100 - 10 इज इक्वल टू सर 90 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 90 ग्राम आ जाएगा। अब निकाल लें सर, मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है W2 अपॉन M2, है ना, मोल निकालने के लिए वेट बाई मोलर मास, है ना, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, इनटू सर कर देंगे W1 इंटू 1000 कर देंगे, 100 ग्राम में ले लेंगे बस। ठीक, तो देखो बेटा निकाल लेते हैं, W2 कितना है, 10 है सर। अरे सॉल्यूट कितना है, 10 है, सॉल्यूट का गिवन मास 10 है, और सर ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180 सर, इंटू 1000 इंटू सर दिया है 90। भैया इसको सॉल्व करना है, 0 से 0 चले गए, 0 से 0 चले गए, ठीक है 0 से सब चले गए बेटा। ठीक है, 2 0 2 जगह 10 बचा, ऊपर दम में 100 है, अपॉन 18 इंटू 9, इसको सॉल्व कर लेना तुम लोग, है ना बेटा, आंसर आ जाएगा तुम लोग का। ठीक है, देख लो ज़रा, अरे देख लो भैया, है ना, इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो, देख लो आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, आ जाएगा सवाल आपका बेटा आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका आ जाएगा आराम से। ठीक है, ओके, लेट्स चिल करो, चिल मारो, चिल बेटा, क्या मारो, चिल। आओ बेटा, अगला सवाल 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है बेटा कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल। देखो बेटा इसने मोलल बोला, मोलल मतलब होता है मोलैलिटी की बात हो रही, ठीक है, मोलैलिटी दे रखी है, और अब कैलकुलेट द मास, बेटा वही बात है ना, आपसे W2 पूछा है, कितना मिला दें यूरिया की जो मोलैलिटी आए इतना, और बेटा सॉल्यूशन बने इतना, इतना kg सॉल्यूशन बन जाए। तो ध्यान से बेटा, है ना, करते हैं। तो सर मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है ना, W2 अपॉन M2 इंटू सर होता है W1 इंटू 1000। W2 W1 M2 ये सब क्या है तुम्हें पता होना चाहिए, पुराना पढ़िए, रिवीजन करिए। ठीक है सर, ये सॉल्यूट का होता है, सॉल्यूट का गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना, उसके बाद वेट ऑफ सॉल्वेंट है ये। ठीक है भैया, सॉल्व कर लो, मोलैलिटी इज इक्वल टू सर हमको W2 निकालना है, मोलैलिटी हमको दे रखी है क्वेश्चन में, कितना दे रखी है बेटा क्वेश्चन में मोलैलिटी, सर दे रखी है 0.25 दे रखी है। ठीक है, और बेटा यूरिया का मोलर मास निकाल लो बेटा, 60 आएगा, ये फॉर्मूला दिया है, NH2CO NH2 फार्मूला है, निकाल लो, NH2CO NH2 है, यूरिया का निकालोगे 60 आएगा। ठीक है, आना चाहिए बेटा यूरिया, है ना, 11th में पढ़ाया गया आपको। फिर बेटा उसके बाद सॉल्वेंट यहाँ पर कुछ नहीं दिया, तो सॉल्वेंट क्या मान लो बेटा, वाटर मान लो। ठीक है, और कुछ तो सॉल्वेंट दिया नहीं है, जो सॉल्वेंट कुछ नहीं देता तो सॉल्वेंट एक्वस बोला है, एक्वा मतलब वाटर ही होता है बेटा। ठीक है, तो लिख लो 18 होता है। कितना दिया है, रुको 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 रुको, एक मिनट बेटा। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, रुको रुको रुको, ये क्या है, हाँ, तो बेटा हमें जो है रिक्वायर्ड टू मेकिंग 2.5 kg ऑफ मोलर सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन इतना बेटा बनाना है, सॉल्यूशन कितना बनाना है, 2.5 सॉल्यूशन है ये, है ना, जबकि हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है बेटा उसका क्या, हाँ, हमें यहाँ पर क्या चाहिए प्यारे बच्चों, हमें यहाँ चाहिए क्या, सॉल्वेंट, है ना, क्या चाहिए, सॉल्वेंट चाहिए, W1 चाहिए हमको। ठीक है, और हमको दिया है सॉल्यूशन का, क्या दिया है, सॉल्यूशन का। सोचो ज़रा, सोचो बेटा, सोचो ज़रा, तो प्यारे बच्चों सोचो ज़रा। तो प्यारे बच्चों मैं बताऊं आपको, इसमें जो है ये सवाल इस तरह से नहीं लगेगा, सवाल में लगेगा दिमाग, क्योंकि यह है दिमाग वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, है ना, अति सुंदर टाइप का क्वेश्चन है, और ये NCERT का सवाल है बेटा, बहुत बढ़िया मज़ेदार सवाल है। सुनिए, मैं इसको बहुत दिमाग तरीके से कराता हूँ, अलग तरीके से, ये इस तरह से बेटा नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से नहीं होगा, ये फॉर्मूले से तो ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आओ मैं आपको समझाता हूँ कॉन्सेप्ट। देखो प्यारे बच्चों, अगर इसका कॉन्सेप्ट समझो,
तो ये अगर 0.5 मोलर का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? अगर 0.25 मोलल एम का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये मतलब निकालना आना चाहिए। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों, अगर मतलब निकालो इसका, तो इसका मतलब ये है कि सर 0.25 है ना, 0.25 मोल सॉल्यूट है ना बेटा, या सॉल्यूट कौन है यहाँ, यूरिया, जिसको बेटा लिख दूँ मैं यहाँ पर यूरिया। बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है। यूरिया प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यही मतलब है, यही तो मतलब है कि इतने मोल हैं, इतना मोल बेटा मौजूद है 1 किलो में। क्यों? दिमाग लगाओ ना, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर? मोलिलिटी इज इक्वल टू होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, सॉरी है ना, मोलिलिटी होता है बेटा, क्या होता है सर? मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट W1 kg में होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू तुमको दे रखी है 0.25, तो बताओ, और इसकी वैल्यू हमें पता है कि हमें पता है, हम निकालते हैं है ना, मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 kg है ना, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट 1 kg में, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी होगी कि ये इतना आ जाए? बेटा 0.25 ही तो होगी, कितना आ जाए, तो वही बात मैं बता रहा था आपको। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये डिफ़ाइन करना आपको आना चाहिए। ठीक है, ये डिफ़ाइन करना आना चाहिए। अब देखो पता चल गया, क्या पता चला? ये पता चला कि अगर मैं इसको मोल, मुझे पता चल गया, क्या पता चल गया? मोल। अगर मुझे मोल पता चल गया प्यारे बच्चों, अगर मुझे मोल पता चल गया, तो इसका मतलब मैं निकाल सकता हूँ N इज इक्वल टू होता है गिवन वेट है ना, मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास निकाल दो, तो बेटा देखो 0.25 इंटू इज इक्वल टू है ना W/M60 है ना, मोलर मास का, तो यूरिया का 60 निकाल लो, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 0.25 इंटू 60 मल्टीप्लाई करोगे दोनों का तो कितना आ जाएगा? 15 ग्राम है ना बेटा। गिवन मास अपॉन है ना मोलर मास होता है ना ये फॉर्मूला, इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो बेटा इतना ग्राम मौजूद है कितने, यही तो मैंने इसको मोल को मैंने मास में कन्वर्ट कर दिया, तो बेटा इसका मतलब 15 ग्राम मौजूद है 1000 ग्राम में, 1000 ग्राम में मौजूद है। 15 ग्राम 1000 ग्राम में है, तो वो पूछ रहा है बेटा कि बताओ 2.5 किलो में कितना होगा। अगर 1 किलो में इतना है, 2.5 किलो में कितना होगा? अच्छा ये सॉल्यूशन दिया है, तो तुम्हें सॉल्यूशन देखो, तो तुम्हें सॉल्यूशन पता चल गया क्या बेटा? अगर टोटल जोड़ दो, ये सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा? सॉल्यूशन बेटा कितना हो जाएगा? देखो बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है ना बेटा, मज़ा आ जाएगा इस सवाल को करने में भाई साहब। आधों के तो भैया उड़ जाएंगे पर कच्चे, कहेंगे क्या हो गया भाई, क्या हो गया, इतना कठिन सवाल है। कठिन नहीं है भाई, दिमाग वाला सवाल है बस। क्या सवाल है? दिमाग वाला, कि भैया 15 ग्राम सॉल्यूट आ गया, 15 ग्राम सॉल्यूट आ गया, तो सॉल्यूशन पता करो ज़रा, सॉल्यूशन कितना है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो 15 प्लस 1000 सॉल्वेंट दिया हुआ है ना, हमने फॉर्मूले में सॉल्वेंट होता है ना 1 किलो, ये तो बेटा कितना आ गया सर? आ गया 1015 ग्राम सॉल्यूशन में। 1015 ग्राम अगर सॉल्यूशन है तो उसमें 15 ग्राम सॉल्यूट के हैं, तो बताओ 2.5 किलो में कितना होगा भैया, है ना। इतने में 1015 में 15 है, तो 1 में कितना होगा सर? 15 अपॉन यूनिटरी मेथड है ना, 10 केले का इतना है तो 1 केले कितना है फिर, तो भैया इतने का मतलब कि 2500 ग्राम का कितने का होगा? तो बेटा एक का पता है, निकाल लेंगे, 15 अपॉन 115 गुणे 1015 इंटू 2000, इतना इसको मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, तो आंसर आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा? सॉल्व करके देखो बेटा, कट जाएगा सब कुछ मैक्सिमम, आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, आंसर पता चल जाएगा, सॉल्व करना बेटा। ठीक है भैया, सीधी बात है, देखो ज़रा, लगभग 1 किलो में 15 है, 2.5 किलो में 2.5 किलो का मतलब 15 दूना 30 और आधा किलो और
मतलब 30 और 7 37 तो यही हो गया ना बेटा। तो लगभग है ना 36-37 है ना बेटा के आसपास आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करना, आंसर आपका आ जाएगा कितने ग्राम मौजूद है। बहुत अच्छा सवाल है बेटा, बहुत सुंदर सवाल है ना। फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होगा, यूनिटरी मेथड से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आओ इस तरह के सवाल बेटा लगा के ट्राई करना है। आंसर निकाल लो बेटा। ठीक है, आंसर निकाल के लगभग 36 के आसपास आ रहा होगा बेटा, निकाल लेना। अब एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बेटा, इस कॉन्सेप्ट कॉपी में नोट करेंगे बढ़िया से बढ़िया। आप बेटा हमें पढ़ना है बेटा रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच क्या रिलेशन है, इस फॉर्मूले को याद कर लो। कभी कभी इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट सवाल आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा मोलैलिटी बराबर मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है बेटा 1000 m क्या है बेटा मोलैरिटी है ना 1000 m अपॉन 1000 d, 1000 m अपॉन 1000 d रट लो, 1000 m अपॉन 1000 d माइनस m है ना m इंटू m सॉल्यूट, m इंटू m सॉल्यूट, m इंटू m सॉल्यूट ध्यान रखना है, m इंटू m सॉल्यूट ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है बेटा, ये फॉर्मूला है आपका, ये रिलेशन है ना बेटा। कभी कभी बेटा एग्जाम में मोलैरिटी देगा और आपसे मोलैलिटी पूछेगा, मोलैरिटी देगा, डेंसिटी देगा बेटा। तो अपना समय बचाने के लिए और सवाल को जल्दी कर पाने के लिए और इस तरह से बेटा अगर इस फॉर्मूले को लिख के आप सॉल्व भी करें ना तो बढ़िया रहेगा, आपको सवाल जल्दी हो जाएगा। ठीक है बेटा, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा, आप हो सकता है आप कर भी ना पाएँ। जैसे बेटा एग्जाम्पल के एक सवाल हमने लिया है कि एक सॉल्यूशन है बेटा डेंसिटी ऑफ 2.05 m सॉल्यूशन है ना 0.25 m सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज़ इतना। कह रहा बेटा एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी इतनी है और डेंसिटी इतनी है, मोलरिटी इतनी है और डेंसिटी इतनी है, ये दे रखे हैं। तो बता रहा है बेटा मोलरिटी बताइए, उसकी मोलैलिटी बताइए। मोलरिटी दिया है, मोलरिटी पूछा है, समझ जाना बेटा है ना। ये है ना और ये तीन जब लोग आ रहे हो डेंसिटी मोलरिटी और मोलरिटी, समझ जाना रिलेशन वाला सवाल है। और बेटा अभी मैंने बताया मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है 1000 मोलरिटी, 1000 मोलरिटी, 1000 मोलरिटी अपॉन 1000 डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू m सॉल्यूट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये फॉर्मूला है। ठीक है, देख बेटा मोलैरिटी निकालनी है ना 1000 मोलैरिटी दिया हुआ है 1000 इंटू 2.05 है ना अपॉन 1000 डी की वैल्यू दे रखी है बेटा 1.02 माइनस। ठीक है, फॉर्मूला कहाँ से ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, फॉर्मूला रट लो इसको। ठीक, फिर मोलरिटी कितना दिया है 0.25 इंटू है ना बेटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ सॉल्यूट कौन है बेटा, सॉल्यूट है यहाँ पर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड फॉर्मूला होता है बेटा क्या CH3COOH। अगर इसका मोलर मास निकालोगे तो कितना आएगा चेक कर लो, 2 कार्बन है 12 दूनी 24 हो जाएगा बेटा है ना, और प्लस बेटा 3 हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, तो 4 हाइड्रोजन के बेटा 4 हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 2 ऑक्सीजन के लिए बेटा 32 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा देख लो कितना आ रहा है 24 4 28 2 30 और 30 60, कितना आ रहा है बेटा 60 आ रहा है। तो बेटा इंटू 60। ठीक है, अब तुम लोग इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालो और बताओ कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा ये आपको आना चाहिए। कितना आना चाहिए बेटा, सवाल इसको सॉल्व करना है आपको, इसमें क्या दिक्कत है ना। वैल्यू अब मैंने सारा बेटा कॉन्सेप्ट समझा दिया है, आप इस वैल्यू को सॉल्व करो, आंसर निकालो, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है बेटा, फॉर्मूला को मिला के याद होना चाहिए आपको बेटा, सवाल आ जाएगा। आंसर बेटा इसका लगभग मेरे ख्याल से आना चाहिए। सॉल्व कर लो इसको। अगर देखो सॉल्व करके देखो बेटा 2.2 के आसपास आ रहा होगा, 2.28 के आसपास आ रहा होगा, चेक कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा है ना, टाइम नहीं जाया करते हैं। अगला बेटा कॉन्सेप्ट बेटा ध्यान रखना है, इसको नो कॉपी में नोट करना है कि रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। कभी कभी बेटा मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन पर रिलेशन बेटा सवाल आ जाएगा। ठीक, तो फॉर्मूला याद रखना बेटा x1 अपॉन x2 इंटू है ना 1000 अपॉन m1, 1 लगा है मतलब समझ लो सॉल्वेंट का होगा। मोलर मास किसका, सॉल्वेंट का मोलर मास है। किसका मोलर मास है बेटा, सॉल्वेंट का मोलर मास है। ठीक है, ध्यान रखना है। जबकि बेटा इस वाले फॉर्मूले में हम लोग क्या लगाते हैं m सॉल्यूट लिखते हैं ना, हम इसको m2 भी लिख सकते थे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी लिख सकते थे। ठीक है, यहाँ पर बेटा किसमें है m1 है। दिमाग लगा के इसको फॉर्मूले को याद कर लो कैसे भी है ना बेटा। तो मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच रिलेशन x क्या है, ये x1 x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, आओ
हम एक सवाल लिए हैं बेटा, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। बहुत बढ़िया सवाल, कॉन्सेप्ट है उसी पे बेस्ड है बेटा। इफ़ अ गैस मिक्सचर ऑफ टू गैसेज ए एंड बी कंटेन गैस ए ऑफ मोल फ्रैक्शन इतना। ठीक है बेटा, एक गैस है बेटा, कह रहा है कि गैस इज मिक्सचर ऑफ टू गैसेज, कह रहा है इफ़ अ गैस मिक्सचर ऑफ टू गैसेज, है ना बेटा, ए एंड बी, कह रहा है एक कंटेनर में दो गैसें ए और बी, ए का मोल फ्रैक्शन इतना है, तो बताओ बेटा मोलैलिटी ऑफ ए की कितनी हो। कितना खतरनाक सवाल है बेटा, है ना। तो बेटा प्यारे बच्चों, एक का उसने दे रखा है एक्स ए, उसने दे रखा है 0.3, तो प्यारे बच्चों एक्स बी आप निकाल लेंगे। हाँ सर निकाल लेंगे, क्योंकि सर x1 प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है, और निकालेंगे सर तो बेटा आ जाएगा 0.7। ये तो आपको आना ही चाहिए, है ना। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है बेटा तो आप धोखे में हैं। x1 प्लस एक्स बी, है ना बेटा, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है बेटा, है ना। मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमको मोल फ्रैक्शन पता चल गया, तो बेटा देखो कितना आसानी निकल जाएगा। x1 एक्स ए अपॉन एक्स बी, है ना बेटा, इंटू 1000, ठीक है, इंटू 1000 इंटू बेटा क्या अभी अपनी पढ़ा है बेटा, सॉल्वेंट का मोलर मास। यहाँ सॉल्वेंट क्या है बेटा, ठीक है, जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है, जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है। अच्छा, सॉल्वेंट का मोलर मास नहीं दिया है क्वेश्चन में क्या, ठीक है बेटा, क्वेश्चन में मोलर मास नहीं दिया, ऐसा कर लो, कुछ ले लो तो क्या, ठीक है बेटा। मान लो बेटा मोलर मास ए का 10 ले लो और बी का 20 ले लो, ख़त्म बात। ठीक है, दे दिया सवाल में मैंने। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ बेटा सॉल्वेंट, जो ज़्यादा होता है सॉल्वेंट, बी ज़्यादा है, क्योंकि देखो बी के मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है, बी के मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है, इसका मतलब बी ज़्यादा है, जो ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो 20 ले लो। इस सवाल को सॉल्व कर दो बेटा, सवाल को सॉल्व कर दो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा एक्स ए कितना दिया है 0.3 अपॉन 0.7, ठीक है बेटा, 0.3 0.7 इंटू 1000, है ना बेटा, इंटू 20। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, तो बेटा कितना बचा, 0 से 0 कैंसिल हो गया। देखो ऊपर कितना आ रहा है 300, नीचे कितना आ रहा है 7 दूनी 14, है ना बेटा। तो इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा आप सॉल्व कर देखो बेटा, कितना आंसर आना चाहिए। मेरे ख्याल से बेटा अगर देखो तो 14 दूनी 28, 2 आ रहा होगा बेटा, और 2 एक ही ऑप्शन में दिया है। ठीक है, देखो ना 14 2 जा 14 दूनी 28 होता है बेटा, 28 होता है, 2 बचा तो 2 यहाँ चला गया, 14 एक कम 14, तो 21 के आसपास आ रहा है, 21 वही आंसर है। ठीक है, सॉल्व करना, एग्जैक्ट आंसर निकालना, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है बेटा, आओ आओ हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा मोल फ्रैक्शन पर न्यूमेरिकल, किस पर, मोल फ्रैक्शन पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो हमने सारे कॉन्सेप्ट बेटा समझाते जा रहे हैं आपको, और सारे आज बेटा कंसंट्रेशन टर्म पूरा खत्म हो जाएगा आपको, है ना बेटा। अब अगले टर्म से बेटा आपको सॉल्युबिलिटी, मतलब अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बेटा नया, जिसमें सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी के बाद बेटा हम लोग पढ़ेंगे, है ना, सॉल्युबिलिटी में ही हम लोग पढ़ेंगे बेटा हेनरीज लॉ, उसके बाद बेटा हम लोग पढ़ेंगे, है ना, रॉड्स लॉ, और उसके बाद बेटा हमारा शुरू हो जाएगा बेहतरीन चैप्टर का वो हिस्सा जहाँ से सवाल 100% आएंगे। बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा बेटा, है ना, 3 4 5 लेक्चर और लगेंगे और ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से बेटा हमेशा 2 से 3 सवाल पेपर में आएंगे ही आएंगे। ठीक, आओ। इन अ बेंजीन सॉल्यूशन, इन अ सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन, सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन, है ना, एंड दो लोगों का बेटा सॉल्यूशन है जिसमें बेटा बेंजीन है और क्या है, टॉलिन है, बेंजीन और टॉलिन है। उसने पूछा मोल फ्रैक्शन, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन पूछा है। प्यारे बच्चों कितना बढ़िया सवाल है भैया, आपसे पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन पूछा है हमसे, तो बेटा बढ़िया है। मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन, है ना बेटा, हमको कुछ भी नहीं पता, ठीक है, तो लेकिन बेटा हमको सबका मास पता है। क्या पता है, मास पता है। तो बेटा मोल निकाल लें, मोल इज इक्वल टू, है ना बेटा, मोल ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू बेटा 78 ग्राम दिया है। गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास बेंजीन कितना होता है, मुझे फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। तो बेटा अगर करोगे तो 12 6 12 छंग 72 प्लस 6 इजक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा 78। क्या बात है भाई, इसे निकाल लिया आपने, 78 आ गया। तो बेटा इसको अगर सॉल्व करोगे तो पॉइंट लगा के 0 बेटा कट जाएगा बेटा, कितना बचा 1/10। ये क्या आ गया बेटा 1/10 आ गया। तो मोल फ्रैक्शन बेंजीन का कितना आ गया बेटा, मोल कितना आ गया बेंजीन का 1/10। तो मोल बेटा निकाल लें किसका, टॉलिन का, मोल टॉलिन का निकाल लें, टॉलिन का मोल निकाल दें, टॉलिन का मोल निकालने तो कितना आएगा 46 दिया हुआ है ना, उसका गिवन मास। अब मोलर मास कितना दिया बेटा, फॉर्मूला देखो दिया हुआ है, निकाल लो बेटा, आपका आएगा 92। कितना आएगा 92,
ठीक है। तो देखो बेटा कट जाएगा, 46 बन जा, 46 टू जा 92 होता है, ठीक है। और वन कितना आ गया बेटा 1/2, इसको लिख सकते हैं बेटा 0.1, इसको लिख सकते हैं 0.5। तो प्यारे बच्चों अब मोल फ्रैक्शन बन का पूछा है, क्या दिक्कत है ना। एक्स बी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी मतलब 0.1 अपॉन टोटल मोल 0.1 प्लस 0.5 इज इक्वल टू है ना बेटा 0.1 अपॉन 0.6 इज इक्वल टू पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, कितना आ गया आंसर बेटा 1/6 आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा बी का 1/6 आंसर आ जाएगा। क्या बात है भाई, आपको आना चाहिए। ठीक है सवाल, अगला सवाल बेटा, बढ़िया सवाल, सुंदर सवाल, क्वेश्चन मज़ेदार सवाल बेटा। और सिखाने आए हैं भाई, सिखा देंगे आपको, पढ़ाने आए हैं आपको, पढ़ा देंगे आपको, है ना। जगाने आए हैं, जगा देंगे आपको। जागो भाइयों, करो सवाल, है ना, तैयारी करो अपनी बढ़िया वाली। अगर बेटा 95 से ऊपर नंबर लाने केमिस्ट्री में तो आपको विधिवत मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत मेरे साथ करो, मैं करवाने के लिए तैयार हूँ। आप करने के लिए तैयार हुए, निश्चय करिए कि आप करेंगे और करेंगे करेंगे करेंगे, ऐसा आप शपथ लीजिए बेटा। चलिए इस सवाल को करिए। अ सॉल्यूशन कंटेन 10 मोल ऑफ ए एंड 2 मोल ऑफ बी। बेटा बेटा एक सॉल्यूशन है जिसमें ए के 10 मोल हैं और बी के 2 मोल हैं, सी के 1 मोल हैं। तो बेटा मोल फ्रैक्शन पूछा है ए बी और सी का मोल फ्रैक्शन। अरे सिंपल सा सवाल है बेटा। मोल फ्रैक्शन ए का पूछा है तो ए के मोल कितने हैं 10 है, अपॉन टोटल मोल, टोटल 10, 1 2 12 13। तो आंसर आ गया बेटा पहला। ठीक है। मोल फ्रैक्शन बी का पूछा है तो बी के मोल कितने हैं 2, अपॉन टोटल कितने हैं 13, आंसर आ गया। मोल फ्रैक्शन सी का पूछा है तो बेटा मोल फ्रैक्शन सी का 1 है ना, 1/13। अब भैया सर हमें ऐसा ही तो चाहिए, इस तरह का सवाल में मज़ा आता है सर, इस तरह के सवाल दिया करिए सर, आसान रहता है, मज़ा आ जाता है। नालायकों, ठीक है इस तरह के सवाल कभी कभी आते हैं, ठीक है, लेकिन मज़ेदार बेटा। आओ बेटा एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, अलग कंसेंट्रेशन टर्म। अगर एनसीईआरटी कभी किताब खोल के देखे हो, अगर देखे होगे तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, जैसे मान लो अभी तक बेटा हम लोग पढ़े थे परसेंटेज, है ना, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, ये सब। तो बेटा जब हम लोग वो निकालते, किस में निकालते थे 100 में हम लोग निकालते थे ना, कि 100 में है ना 100 में कितना सॉल्यूट है, 100 ग्राम है ना में कितना है, ये परसेंट के फॉर्म में। लेकिन बेटा अगर हम लोग पीपीएम बोल दें, पार्ट्स पर मिलियन, तो बेटा कुछ नहीं, वही है, हमें 10⁶ से, वहाँ 100 से मल्टीप्लाई करते थे परसेंट वाले में, मास परसेंट कंसंट्रेशन में हम लोग 10⁻² या 100 से मल्टीप्लाई। लेकिन बेटा यहाँ क्या कर दें, पीपीएम में हम लोग 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा जिसका हमसे पूछा जाए कि पीपीएम बताना बेटा, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ए पूछा जाए, तो बेटा मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻6, खत्म बात। फिर अगर पीपीबी पूछा जाए पार्ट्स पर बिलियन, तो 1 बिलियन में होता है बेटा 10⁻9 होता है, तो बेटा मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻9, तो पीपीबी निकल जाएगा। ठीक है, तो दोनों बेटा है ना, चाहे आपको पीपीएम में पूछे बढ़िया आप कर लोगे। ठीक है बेटा, फॉर्मूला याद कर लो, आसान सा सवाल है बेटा। जैसे मास परसेंट बोले थे, मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास इंटू 100, मास परसेंट निकल जाता था, वैसे बेटा पीपीएम पूछे तो मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻9, पीपीबी निकल जाएगा। ठीक है, सवाल कर लो, सुंदर सा क्वेश्चन है। What is the concentration of mercury in ppm if 3 gram of mercury is found in 1500 ग्राम ऑफ सैम्पल ऑफ वाटर। ठीक है बेटा, एक ओशन का पानी लिया जिसमें बेटा है ना 1.5 ग्राम लिया है, 1.5 ग्राम लिया है बेटा, मतलब 1.5 ग्राम सैंपल लिया है बेटा, ओशियन वाटर लिया है जिसमें 3 ग्राम बेटा क्या है मरकरी है। तो बेटा कंसंट्रेशन ऑफ मरकरी पीपीएम में बताना है, कितना पीपीएम में। तो क्या दिक्कत है भाई, है ना, पीपीएम है ना बेटा, किसका पूछा है, मरकरी का Hg सिंबल होता है, ले लो बेटा 3 अपॉन टोटल 15 है ना बेटा, इंटू बेटा 10⁻, पीपीएम पूछा 10⁻6, तो 10⁻2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा 4 बचा, कितना बचा बेटा 4 बचा, कितना बचा 4, 2 कट गया ना, 4 बचा। तो भैया 3 1 कम 3, 3 5 15, 3 3 1 5, 3 1 3, 3 5 15, बेटा कितना आ गया, बेटा आ गया ऊपर है 10 कितना है ऊपर 4/5। सॉल्व कर लो इसको, देखो
अगर मान लो 1/5 इंटू लिख दूँ 10⁴, क्या दिक्कत है। 1/5 को लिख सकते हैं 0.2 इंटू बेटा 10⁴, इसको लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों। ये लिखने का तरीका है यार, कुछ है नहीं, लिखने का तरीका है भाई, है ना। लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, इसको 2000 लिख सकते हैं, 2000 लिख सकते हैं, 2000 ppm लिख सकते हैं कि 2000 ppm है, 2000 ppm पार्टिकल्स हैं, है ना। एक p1 है ना ppm में इतने पार्टिकल्स हैं, इतने पार्टिकल्स, ठीक है बेटा। तो ये रहा कॉन्सेप्ट। और प्यारे बच्चों ये आज मैंने पूरा कंसंट्रेशन टर्म आपका ख़त्म कर दिया है। कंसंट्रेशन टर्म बेटा सारे ख़त्म हो गए हैं। और बेटा अब से हम नया है ना कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो आज के लिए बेटा है ना यहीं पर बेटा क्या, थैंक यू, क्या बेटा, थैंक यू बच्चों, थैंक यू मेरे छोटे भाइयों और बहनों, ठीक है। थैंक यू प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे छोटे भाई बहनों। बस एक काम कर दो सब लोग प्लीज़, चैनल को जितने लोग विज़िट किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, दोस्तों यारों में है ना, रिश्तेदारों में है ना, थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, सहयोग करो यार, थोड़ा सा कर दो ना प्लीज़, है ना। मैं आपके लिए इतना कुछ करता रहता हूँ, आपके लिए खूब सारे प्रैक्टिस करवाऊंगा बेटा, मज़ेदार आपका सिलेबस कंप्लीट करूँगा, मस्त तरीके से पढ़ाता जाऊँगा आपको, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ बेटा, नए टॉपिक पढ़ेंगे। दिस इज़ होल बेटा, अब तक जो मैंने पढ़ाया ये था कंसंट्रेशन टर्म, जिससे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको लगवा दिए, ठीक है। ऑलमोस्ट बेटा बहुत सारे क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन तो आप खुद भी नहीं लगाते होगे, ठीक है। तो नोट्स रिवाइज करो बार बार, और जहाँ से भी सवाल लगा सकते हो लगाओ। मेरा अगर मेरी बात मानो तो आप एनसीईआरटी के सवाल लगाओ, लेकिन अभी एनसीईआरटी में सवालों की संख्या कम होती है, तो आप कोई रेफरेंस बुक से भी लगा सकते हैं, ठीक है। लगाइए किसी सवाल से, सवाल की प्रैक्टिस करिए बेटा, करिए, सवाल की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू बच्चों।